तो स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर हमारा ली फेंग आ जाता है पार्टी में। जब वो पार्टी में आता है तो चीची तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इनफैक्ट उसके साथ कहने लगती है, अरे तुम आ गए, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। लेकिन लू फेंग का तो पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने उसको हमारी वान वान को और लूचिया को साथ में देख लिया था। और उसको जब चीची ये इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी, उसके बाद तो लू फेंग को और ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और चीची जिस तरह से लू फेंग को देख रही थी और बोल भी देती है कि यही है मेरे सपनों का राजकुमार, ये देखकर हमारी बान बान को भी पता चल जाता है कि जिस लड़के की चीची बात कर रही थी, जिस पर उसे क्रश हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि लू फेंग है। खैर लू फेंग हमारी वान वान का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और लूचा चुप रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए या कोई अपने प्रोजेक्ट की वजह से उसे लेकर गया है। जब वो बाहर ले जाकर उससे पूछता है कि तुमने मैंने कहा था ना घर में रहने के लिए, तुम यहाँ क्यों आई, जिसमें वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड है चीची, उससे मैंने प्रॉमिस किया था और मैं उससे अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। वो उससे कहती है कि वो वैसे भी ये एग्रीमेंट तोड़ना चाहती है। उसे पता चल गया है कि चीची उसे लाइक करती है लू फेंग को, और वो अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकती है, इसीलिए ये एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहती है। जिस पर लू फेंग को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारी दोस्त मुझे लाइक करती है और फिर तुम अपनी दोस्त के लिए मुझे गिव अप कर सकती हो। तुम अपनी दोस्त से इतना प्यार करती हो लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझती हो। चीची उसे समझाने की कोशिश करती है और फिर लास्ट में एक बात कह देती है कि प्लीज़ अभी कोई तमाशा मत करना यहाँ पर, हम लोग घर चले जाऊंगी मैं तुम इस पार्टी के ओवर होने के बाद, प्लीज़ अभी कोई तमाशा मत करना। लू फेंग भी मान जाता है। वो लोग अंदर आते हैं और पार्टी आराम से चल रही होती है, लेकिन सब चीज़ आराम से थोड़ी चल सकती है। तब तक एक और गेस्ट आ जाता है और वो हमारी हीरोइन वान वान की बेइज्जती करने लगता है। कहता है कि तुम्हारा ना शरीर अच्छा नहीं है, इसीलिए तुमने स्कार्फ डाला हुआ है, या तो तुम भद्दी दिखती होगी, तुम्हारी बॉडी पे निशान होंगे। जिस वजह से वो अपना स्कार्फ हटा देती है, लेकिन उसके बाद उसका नेकलेस दिखने लगता है। अब ये नेकलेस वही था जो चीची के सामने लू फेंग ने लिया था, तो उसे डाउट हो जाता है कि ये नेकलेस उसके पास क्या कर रहा है। वो उससे कहती भी है कि ये वही नेकलेस है जो लू फेंग ने लिया था। अब हमारी जो हीरोइन थी वान वान, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, लेकिन ये बात लू फेंग संभाल लेता है। वो कहता है कि उसकी इंगेजमेंट यानी वान वान की इंगेजमेंट लूचियाओ से हुई थी। अब तुमने लूचियाओ ने तो उसे कोई गिफ्ट दिया नहीं था और वो घर का बड़ा है, इसीलिए उसने ये गिफ्ट देने के अपने ऊपर जिम्मा उठाया। चीची की सांस में सांस आई, उसे लगा कि उसका तो लू फेंग छिन गया और उसकी दोस्त के साथ चलो कुछ नहीं। अब उसका जो गेस्ट था जो पहले बेइज्जती कर रहा था वान वान की, वो फिर से शुरू हो जाता है कि अरे तुम देख रही हो ये तो अंकल और भतीजा दोनों से ही लगी पड़ी है, ऐसा कहने लगता है। जिसके बाद लू फेंग को गुस्सा आता है और वो उसको मारता है, भाई साहब बहुत अच्छे से मारता है, उसकी खून वून भी निकल आता है और यहाँ तक कि लू फेंग के हाथ में भी चोट लग जाती है और वो वहाँ से पार्टी से चला जाता है। इधर हमारी चीची भी पार्टी खत्म होने के बाद मतलब वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आती है, जहाँ पर वो लू फेंग को सोफे पे सोता हुआ देखती है और उसके हाथ की चोट पर पहले मरहम लगाती है और फिर उसको देख के सोच रही होती है कि मुझे तुमसे कब से प्यार हो गया, लेकिन तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं हुआ। अब तो हमें अलग और होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें चीची प्यार करती है और मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल नहीं दुखा सकती, उसने पहली बार किसी को लाइक। ये सुनने के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि चलो कोई तो है जो लड़के के पीछे अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहती। आप लोग बताइए, आप लोग बॉयफ्रेंड टाइप है या बेस्ट फ्रेंड टाइप है? हमारी चीची तो मरहम लगाते लगाते उसके पास ही बैठ जाती है, लेकिन जो हमारा लू फेंग था वो सोया नहीं होता, वो भी सोच रहा होता है कि इस लड़की को सब कुछ याद रहता है, इसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी याद है, पर आज अपना बर्थडे ही भूल गई। तो आज हमारी वान वान का बर्थडे है और वो है ना उसके गले में हाथ डाल लेता है और वो दोनों ही वहाँ पर सो जाते हैं। फिर अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वान वान और चीची दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और चीची ही वान वान को शॉपिंग करा रही होती है। इनफैक्ट वो बोल रही होती है कि यार तुम्हारा तो शादी होने वाली लूचियाओ से और लू फेंग तुम्हारा अंकल बनने वाला है, तो तुम मेरी कोई ना कोई सेटिंग करवा सकती हो। जिसपे वान वान का मन तो नहीं था, लेकिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल नहीं दुखा सकती थी, इसीलिए वो मान जाती है। इधर जब लू फेंग ऑफिस में होता है तो उसे उसके फ़ोन पर मैसेज आता है वान वान का कि उसने उसे एक सनसेट पॉइंट पर बुलाया है और आज शाम को मिलने के लिए। जब वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि ये कहाँ है जगह, तो वो उसे बताता है कि ये जगह कपल्स के लिए बहुत फेमस है। और ये सुनने के बाद तो लू फेंग को लगता है कपल्स के लिए फेमस है तो उसे क्यों बुलाया है, लेकिन वो सबसे पहले मॉल जाता है, अपने लिए सूट खरीदता है और फिर तुरंत ही चला जाता है वहाँ उस डेस्टिनेशन पे। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वान वान नहीं होती है, बल्कि होती है चीची, जो कि उसे प्रपोज कर देती है इनडायरेक्टली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। और जिस पे वो बोलता है कि पहले तो ये बताओ कि तुमने ये मैसेज कैसे किया है, मतलब मैसेज तो वान वान ने किया था। तो चीची बोलती है कि मैंने ही उसके फ़ोन से मैसेज करवाया था वान वान की हाजिरी में, वान वान ने ही मुझे ये आइडिया बताया था।
चीची उसे ये सब बता रही होती है, लेकिन लूफेंग वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसीलिए इस बात को यहीं खत्म कर दो। चीची उससे पूछती है कि अच्छा तो कोई और है जिसे तुम पसंद करते हो? तो लूफेंग कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करता हूँ। तो चीची को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम और मेरी दोस्त दोनों ही डरपोक हो, दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करना जानते हो। मेरी वो दोस्त है वान वान, उसने भी 2 साल से किसी से प्यार करती है सीक्रेटली, और उसे आज तक बताया ही नहीं है। और ये सुनने के बाद तो लूफेंग कहता है कि क्या 2 साल से किसी से प्यार करती है? लूफेंग तो ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब रह गई थी चीची उसी जगह पर, लेकिन लूफेंग अपना फोन भूल जाता है। तो चीची सोच लेती है कि आज तो पता लगा कर रहूंगी कि ये किसे पसंद करता है। जो नंबर सबसे ज़्यादा डायल होगा उस पर मैसेज कर देती है कि मैंने तुम उसी पॉइंट पे उसे बुलाने का मैसेज कर देती है। तो वान वान को वो मैसेज पहुंच जाता है और वान वान वहाँ आ भी जाती है। उसे देख लेती है चीची और शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था वो औरत आएगी जिसे लूफेंग प्यार करता है। अब कल जब ये भांडा फूटेगा तो चीची को क्या एक्सप्लेनेशन देगी वान वान, वो कल वाले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय।